हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू विजिट इंडिया माय वे। आज मैं आपको लेके आया हूँ गांधीनगर के एक सबसे खूबसूरत पार्क में, जिसका नाम है इंद्रोड़ा नेचर पार्क। इसको डायनासोर नेचर पार्क भी बोलते हैं। इसको गिर फाउंडेशन द्वारा संचालित किया जाता है। चलिए चलते हैं, इसके अंदर चल के देखते हैं इसके अंदर क्या क्या किया जा सकता है। मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगा, वीडियो में बने रहिए अंत तक। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसा कि गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो इसके बाहर, गेट के बाहर ही आपको जूस, सोडा और जूस वगैरह मिल सकते हैं। आप अंदर जाने से पहले ये भी पी सकते हैं। ये मेन हाईवे दिखाई दे रहा है आपको। इसके अंदर तक वैसे गाड़ी ले जाई जा सकती है। कुछ दूर चलने के बाद आपको ये टिकट काउंटर जैसा दिखाई देगा, पर 2-3 साल पहले यहाँ पे टिकट मिला करते थे। अब केवल ये एक आपको टोकन देता है, जो आपका व्हीकल का टोकन होता है, जिसको देने के बाद आप पार्किंग से व्हीकल का पास ले सकते हैं। तो रास्ता इतना प्यारा है दोस्तों, लगभग आधा किलोमीटर का सफ़र और अंदर है। तो अंदर दोनों तरफ इतनी अच्छी हरियाली है जो आपका मन मोहने वाली है। और जैसा कि बरसात का टाइम चल रहा है, तो इस टाइम पे तो इंद्रोड़ा नेचर पार्क बहुत ही सुंदर और बहुत ही देखने लायक हो जाता है। पर्यटकों की काफ़ी भीड़ लगी रहती है इस पार्क में। तो कुछ दूर चलने के बाद आपको पार्किंग का बोर्ड दिखाई देने लगेगा। यहाँ से आगे आपको गाड़ी पार्किंग करने के लिए जगह अवेलेबल है। बहुत बड़ी पार्किंग है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। सुबह के 10 बजे का टाइम है और गाड़ियाँ इतनी सारी हो चुकी हैं, मतलब बहुत सारे पर्यटक मौजूद हैं। तो पार्किंग का टिकट लेने के लिए आपको टिकट काउंटर में ही जाना होगा। चलिए टिकट लेते हैं। इंद्रोड़ा नेचर पार्क खुलने का समय सुबह 8 बजे से शाम को 7 बजे तक का है, जिस दौरान आप पूरी फैमिली के साथ यहाँ पिकनिक बना सकते हैं। तो यहाँ का टिकट मात्र 30 रुपये पर हेड है और पार्किंग का आपको 2 व्हीलर का 15 रुपये और 4 व्हीलर का आपको 40 रुपये देना होगा। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि यहाँ का टिकट का पेमेंट आप QR कोड के द्वारा फ़ोनपे से भी कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने अपना टिकट ले लिया है, तो हम बढ़ चले हैं इस पार्क के अंदर की तरफ। तो चलिए चलते हैं। जैसा कि दोस्तों यह पार्क बहुत ही बड़ा है, तो मैं इसके कोई भी मूवमेंट मिस नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आपको सारे मूवमेंट दिखाए जाएँ, तो इसलिए मैं इस व्लॉग को 2 भागों में बांट देता हूँ। पहला भाग जिसमें मैं दिखाऊंगा डायनासोर का पूरा पार्क अच्छे से डिटेल में, और दूसरे भाग में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का जू। तो स्टार्टिंग में ही आपको गुजरात का एक मैप दिखाई देगा और उसके अपोजिट में दिखाई देगा डायनासोर एंड फॉसल पार्क गिर फाउंडेशन, मतलब डायनासोर और उसके अवशेष उद्यान। और यह है डायनासोर पार्क में जाने का एंट्री गेट। चलिए इसके अंदर जाके देखते हैं। व्लॉग के इस फर्स्ट पार्ट में हम इसी पार्क को पूरी तरीके से देखने वाले हैं और मैं आपको इसके अंदर का एक एक डेटा बताने वाला हूं। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप अंदर जाते हैं, तो आपको यह डायनासोर की छोटी छोटी मूर्तियां दिखाई देगी और उसके अपोजिट में ही डायनासोर का कैसे उद्गम हुआ था उसके बारे में आपको पढ़ने के लिए मिल सकता है। आप वहाँ से भी थोड़ा नॉलेज ले सकते हैं इसके बारे में। दोस्तों, अगर आप डायनासोर के बारे में क्यूरियोसिटी रखते हैं या आपके कोई छोटे बच्चे हैं, तो आपको इस पार्क में ज़रूर आना चाहिए। यहाँ डायनासोर के बारे में आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है डायनासोर की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, जो लगभग 20-20 फीट की मूर्तियाँ होंगी। तो यहाँ पे इसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ भी है कि यह डायनासोर कहाँ पाया जाता था, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये डायनासोर क्या खाया करते थे। आप यहाँ पे आके इनके बारे में भी पढ़ सकते हैं। इस पार्क में तस्वीरों के माध्यम से भी डायनासोर की लाइफ को अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। अब थोड़ा सा और दूर चलने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग तरीके के डायनासोर आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, मेरे आगे एक छोटा वाला डायनासोर है और उससे आगे एक वेजिटेरियन वाला जो बड़ा सा डायनासोर हुआ करता था, जो हमने जुरासिक वर्ल्ड में देखा था, वो डायनासोर आप देख पा रहे होंगे। देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। चलो सामने से देख के आते हैं। इस पार्क में आके आप जुरासिक पार्क जैसे मूवी को सामने फील कर पाएंगे। यहाँ आने का एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। आप बहुत अच्छा फील करने वाले हैं यहाँ इस पार्क में आने के बाद। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए मैं आपको सारे के सारे डायनासोर जल्दी से जल्दी दिखाने की कोशिश करता हूँ और दिखाता हूँ इस पार्क में और क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे इस पार्क में नॉलेज लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने डायनासोर की कुछ हड्डियाँ भी पड़ी हुई है। देखिए, इसीलिए इस पार्क को डायनासोर के अवशेष पार्क भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे डायनासोर की कुछ हड्डियों को संरक्षित किया गया हुआ है। अब आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे यह उड़ने वाला डायनासोर। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये डायनासोर, बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बनाया हुआ है।
इसकी एक पूंछ भी होती है, ये मेरे को पहले बहुत अट्रैक्ट किया करता था। आप इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं नीचे। दूर दूर से लोग देखने के लिए आ रहे हैं, काफ़ी भीड़ है। आज संडे का दिन होने का यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। अभी बहुत बड़ा पार्क है, देखते हैं आगे क्या क्या देखने को मिलता है। बहुत ज्ञान दे सकता है, बच्चे यहाँ आके बहुत खुश हो रहे हैं। ये भी एक डायनासोर है, उड़ता हुआ मगरमच्छ। यह है 2 सींगों वाला डायनासोर, जिसको पानी के सामने रखा हुआ है। एक इसका बच्चा, यहाँ पे कमल भी उगे हुए हैं। तो चलिए कुछ देर में आपको यहाँ के इन डायनासोरों को हर एंगल से दिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप भी वो ऐसा फील कर सकें जो मैं यहाँ पे फील कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे हैं जू में। ये अभी 2 साल के बच्चे हैं, डर भी नहीं रहे। इतना तो तय है दोस्तों, अगर आप यहाँ आने वाले हैं तो आप बहुत सारा नॉलेज लेके जाएंगे। डायनासोर के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, आगे आपको बहुत सारी चीज़ जानने को मिलने वाली है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन दबा दीजिए और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। डायनासोर पार्क घूमने के बाद थोड़ा बगल में ये ज्योग्राफिकल टाइप में एरिया है, जिसमें आपको मैप दिखा रखा है पूरे वर्ल्ड का, जिसका ओशन व्यू या फ्यूनिक्स व्यू बनाया हुआ है, जिसके बारे में आप नॉलेज ले सकते हैं। और थोड़ा सा और बगल में आपको पृथ्वी का प्राचीनतम स्वरूप दिखाया हुआ है। इस फोटो के द्वारा धरती का बदलता हुआ स्वरूप दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे 20 करोड़ वर्ष पूर्व धरती ऐसे थी, उसके बाद बदलते हुए 170 करोड़ वर्ष पूर्व धरती का स्वरूप ऐसा हो गया, और उसके बाद लगभग 150 करोड़ वर्ष पूर्व ऐसा धरती देखने को मिल रही है। और अभी इस टाइम पे 6.5 करोड़ साल पहले धरती का स्वरूप ऐसा हो चुका है। इसके बारे में आप पूरा नॉलेज आप इसके नीचे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे पृथ्वी को एक बड़े से रूप में लाके उसके अंदर की गहराई को दिखाया गया है कि कितने कितने गहराई में आपके सॉइल का कौन सा भाग आता है। तो दिखा रखा है इसमें 100 किलोमीटर अंदर, उसके बाद अपर मेंटल, फिर लोअर मेंटल 2800 किलोमीटर, लिक्विड आउटर कोर 2270 किलोमीटर, फिर इनर कोर 1221 किलोमीटर। अंदर का पूरा नज़ारा है। यहाँ पर केवल पृथ्वी के बारे में नहीं बल्कि सभी ग्रहों के बारे में आप देख सकते हैं। मेरे सामने पूरी डिटेल में लिखने की कोशिश की गई है। आप यहाँ पे आके इनको पढ़ सकते हैं, इनकी डिटेल्स पूरी अच्छी तरीके से लिखी हुई है। तो दोस्तों यह तो था इंद्रोड़ा नेचर पार्क का डायनासोर पार्क। तो अगले ब्लॉग में हम कवर करेंगे इसी
पार्क के दूसरे हिस्से को, जो है यहाँ का नेचुरल जू, जिसमें असली के जानवर रखे हुए हैं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ उस टाइम के बाद, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। जय हिंद।